गाइस, नमस्ते आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2024 का एक क्वेश्चन हमारा रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन हमारा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से है। तो देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन एक ही थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है और वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, बट अगर किसी ने फंक्शन ऑफ वेरिएबल से एक फोबिया टाइप अगर बात है तो ये क्वेश्चन टफ भी लग सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट एफ बी ए आर स्क्वायर टू आर क्यूब बी ए डिफरेंशिएबल नोट दैट डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट डी एफ एट 0 0 हैज रैंक 2। राइट f is equal to f1 f2 f3 which of the following statements are necessarily true। तो हमारे पास क्या दिया गया है एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है R2 से R3 पे। इसको ऐसे लिखना है f x y is equal to f1 x y f2 x y f3 x y। ये हमारे पास एक फंक्शन है R2 से R3 पर। इन्होंने बोला कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड डी एफ इट 0 0 हैज रैंक 2। आप सभी को पता होगा इनवर्स फंक्शन थ्योरम। नहीं पता तो आप इस थ्योरम को पढ़िए, इसके प्रूफ को देखिए और इस स्टेटमेंट को देखिए। इनवर्स फंक्शन किसी भी स्टैंडर्ड बुक में इसको देख लीजिए। अगर मैं बोलूं तो आप वाल्टर रूडिन से इसको देख सकते हैं। ये जो फंक्शन है, ये जो थ्योरम है, ये क्या कहती है कि कोई भी अगर हमारा कोई भी फंक्शन है तो उसकी जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी किसी भी पॉइंट पे एफ डैश एक्स, ये जो मैट्रिक्स बनेगी ऐसी मैट्रिक्स बनती है। लाइक अगर हम इस फंक्शन के लिए देखें तो ये मैट्रिक्स हमारी बनेगी कर्ल f1 बाई कर्ल x, कर्ल f1 बाई कर्ल y, कर्ल f1 बाई कर्ल f2 बाई कर्ल x, कर्ल f3 बाई कर्ल x, कर्ल f2 बाई कर्ल y, कर्ल f3 बाई कर्ल y। ये जो मैट्रिक्स बनती है, ये मैट्रिक्स हमें हमारा ये देखती है, ये मैट्रिक्स हमें बताती है कि फंक्शन हमारा ऑन टू होगा, 1 1 होगा, हमारी मैप है जो वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। ये सब चीजें इस मैट्रिक्स से यहाँ पे हमारे पास हमें पता चलती है। इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स हमें बनाना होता है और ये मैट्रिक्स डिक्लेयर करता है कि 1 1 है, ऑन टू है या कैसी भी हमारी जो है वो मैप है। और ये बोलता है कि इनवर्स फंक्शन थ्योरम ये बोलती है कि अगर हमारी कोई भी मैप एफ एक्स है वो इन्वर्टिबल होगी किसी भी पॉइंट के नाइबरहुड में। कोई भी पॉइंट एक्स के नाइबरहुड में वो इन्वर्टिबल होगी अगर उस एक्स पर जो ये वैल्यू है, ये है डी एफ हमारी यहाँ के लिए। ये बोलते इनवर्स फंक्शन थ्योरम बोलती है कि एफ इज इन्वर्टिबल in open neighborhood of 0 0 if df at 0 0 is invertible। ओके, तो हमें ये मैप देखनी है कि ये मैप क्या बोलती है। तो ये मैप में इन्होंने बोला है कि इस मैप का जो रैंक है वो है 2। इन्होंने बोला है रैंक ऑफ df at 0 0 is equal to 2। अब अगर रैंक हमारा 2 है तो हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स लाइक ऐसी है 1 0 0 1 0 0। तो आप ये बताइए ये मैप क्या बोल रही है। ये जो मैप है ये कैसी मैप को डिफाइन कर रही है। 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू। आप खुद इसमें देखिए ये हमारी 1 1 मैप तो डिफाइन कर रही है। ये बोल रही है ये जो मैप होगी वो 1 1 तो होगी पर वो ऑन टू नहीं होगी। ओके, बिकॉज 3 क्रॉस 2 में 1 1 तो होता है। रैंक अगर हमारे पास अगर 2 है तो ये मैप 1 1 तो होगी बट ये मैप ऑन टू नहीं होगी।
लिनियर अलजेब्रा में भी मैपिंग से आपने ये देखा होगा, और यहाँ भी लिनियर अलजेब्रा के साथ वही हमारे पास ये मैट्रिक्स जो प्रॉपर्टीज है वो काम करती है। इनवर्स फंक्शन थ्योरम ये हमें बोलती है कि अगर हमको देखना है तो उसकी डीएफ मैट्रिक्स हम निकालेंगे, 0 पॉइंट पे हम वैल्यू को चेक करेंगे और फिर हम बोलेंगे कि ये इन्वर्टिबल होगी, ऑन टू होगी, 1 1 होगी या नहीं होगी। 3x2 में मैक्सिमम रैंक 2 ही हो सकता है, मैक्सिमम रैंक 2 है। हमारी मैप है जो वो 1 1 तो होगी, लेकिन हमारी मैप ऑन टू नहीं होगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है एफ इज इंजेक्टिव, और ये एक ओपन नाइबरहुड 0 0 में बात कर रहा है, नॉट ओनली फॉर ऑल डोमेन। ये R2 की बात नहीं कर रहा, जिस भी पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं उसी पॉइंट पर ये बोलती है थ्योरम। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एफ इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स 1 1 इन नाइबरहुड ऑफ 0। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज रैंक इज 2। And see the option third, F maps an open neighborhood of 0 0 in R2 onto an open subset, not onto। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। एंड फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, फोर्थ ऑप्शन में क्या है, 0 0 इज एन आइसोलेटेड पॉइंट एफ इनवर्स एफ 0 0। अब देखिए एफ 0 0 में कौन जाएगा, ये मैप हमारी, मान लीजिए एफ 0 0 में हमारे पास एक पॉइंट है LMN, ये पॉइंट हमने माना, मैप इज 1 1। तो दिस इंप्लाइज दैट द इनवर्स इमेज ऑफ F इनवर्स ऑफ F 0 0 मीन्स F इनवर्स ऑफ LMN इज इक्वल टू 0 0। ये होगा या नहीं होगा, तो इसके इनवर्स में हमारे पास एक ही पॉइंट आएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, 0 0 इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ F इनवर्स F 0 0। तो F इनवर्स ऑफ F 0 0 में 0 0 ही पॉइंट है। सिंगलटन सेट का जो पॉइंट होता है वो आइसोलेटेड पॉइंट होता है, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन में ये बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन नाइबरहुड U ऑफ 0 0 इन R स्क्वायर सच दैट F3 इज ए फंक्शन ऑफ F1 एंड F2। ये कह रहा है जो हमारा जो थर्ड फंक्शन जो आया, थर्ड फंक्शन हमारा F1 एंड F2 का लीनियर कॉम्बिनेशन, उन दोनों का फंक्शन होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी मैप का ये एग्जांपल हमने जो लिया है ये वाला, इट मे बी हैपन दैट 1 0 0 0 1 दिस इज द मैट्रिक्स फॉर DF। तो हमारा यहाँ पे F2 F1 एंड F3 का फंक्शन हुआ, नॉट F3 इज ए फंक्शन ऑफ F1 एंड F2। तो ये कोई जरूरी नहीं है। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है कि उस ओपन नाइबरहुड में F3 ही फंक्शन होगा F1 एंड F2 का, ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली ट्रू, बिकॉज F1 भी F2 F3 का फंक्शन हो सकता है। हमारे पास ये मैट्रिक्स ऐसी भी आ सकती है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0 1 0, तो किसी भी टाइप की हमारे पास मैट्रिक्स आ सकती है, कोई भी फंक्शन, यानी कि F1 और F2 किसी भी फंक्शन का हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वो आ सकता है, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू फंक्शंस, ये हमारे पास आ सकता है। ओके, तो हम सेकंड ऑप्शन भी हमारे लिए यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, नॉट नेसेसरली ट्रू। थर्ड ऑप्शन सिंपली हमारी मैप है जो वो ऑन टू नहीं होगी, फर्स्ट ऑप्शन सिंपली 1 1 होगा, एंड फोर्थ ऑप्शन आल्सो सिंपली इट इज ओनली द पॉइंट बिकॉज if map is 1 1 and so the point is isolated। सो ये था हमारा ये क्वेश्चन, एंड बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को देखते छोड़ भी दिया होगा कि कहाँ से हम इंजेक्टिव हमारे पास कोई, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने एक बार भी स्टेटमेंट अगर पढ़ा है इनवर्स फंक्शन थ्योरम का। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते ही रहते हैं CSIR नेट में। तो सो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर वो BSc MSc में पढ़ रहे हैं आगे नेट TFR NBHM अदर इन एग्जाम्स की अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो। सो अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।